वेलकम टू टेक विद टीजी। टीजी की फुल फॉर्म आपको पता है, इट्स टेक्निकल गुरुजी, बट टुडे इट्स टाइम टू चेंज दैट फुल फॉर्म। टेक्निकल तो रहेगा, बट जी से लेट्स मेक इट ग्रैंड। नॉट जस्ट ग्रैंड, लेट्स मेक इट गारगेंजुअन, बिकॉज आज मैं हूं मुंद्रा पोर्ट पे और यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अ सी पोर्ट गाइस, इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम। The complete size of this place is 150 square kilometers, जो इनफैक्ट आगरा से भी बड़ा है। अब अगर आगरा में ताजमहल है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल है, this place is no less than a complete technological and logistical marvel, क्योंकि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, this is India's biggest, the largest container storage depot right behind me, जो लेंथ है वो 2.5 किलोमीटर है। So आज इस शो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, because it's all about tech, it's all about TG, and today it's technically gargantuous. मेरा नाम है गौरव। Let's start and see कि आखिर मुंद्रा पोर्ट काम कैसे करता है, because it's time to celebrate the 25th anniversary of this port. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। If you hear about Mundra Port, it's definitely India's largest. But let me tell you, the idea started way back in 1993. उस टाइम पे ये आइडिया था कि let's create such a kind of setup and completely transform the way logistics are, being done. On 7th of October 1998, जी हाँ, exactly 25 years ago, it was a vessel carrying edible oil, the MT Alpha 2 from Singapore, and it was the first vessel that got serviced here at the Mundra port. In fact, this right now is India's largest commercial port. By the volume of cargo handled, by the size of vessels that can service and handle, by the volume of cargo stored in warehouses, by the diversity of any types of goods it can service, and also by the turnaround time and efficiency. And the simple reason for that is this is an all-weather port, which simply means कि यहाँ पे 2400 घंटे साल के 365 दिन काम होता है. There is no downtime, and that's the reason कि ये इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे प्लेस जो पोर्ट है, इतना बड़े स्केल पे ऑपरेट कर पाता है, and I'm sure this contributes a lot to the Indian logistical system. Mundra is a powerhouse in maritime commerce, which is fueling India's growing economic engine and helping foster global trade with its sheer scale, robust infrastructure, and operational efficiency. मुंद्रा पोर्ट इंडिया के ग्लोबल ट्रेड कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। मुंद्रा पोर्ट का मरीन कंट्रोल सेंटर एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो ऑल पॉसिबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करती है टू मॉनिटर एवरी माइन्यूट एक्शन दैट हैपेंस विद इन द पोर्ट्स इकोसिस्टम। इसका मतलब है यहाँ पर हाई प्रिसिजन सेंसर्स, पोजिशनिंग एंड गाइडेंस सिस्टम्स यूज होते हैं ताकि एग्जैक्टली पता रहे वेयर अ शिप इज ऑन वाटर्स, and using highly automized and heavily regulated machinery to handle cargo एक बार जब वो जमीन पर आ जाता है, while keeping time, while keeping safety standards in check, और ये भी इंश्योर करते हुए कि cargo is in tip top shape. मुंद्रा पोर्ट को ट्रूली सेट अपार्ट करता है उसका स्ट्रेटेजिक जियो फिजिकल लोकेशन। ये एक मेजर सी रूट के पास बसा हुआ है और इस वजह से एक नोडल पॉइंट की तरह इंडिया को मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, यूरोप और अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता है विद रिमार्केबल एफिशिएंसी। ये कनेक्टिविटी शिपिंग कंपनीज को टाइम एंड कॉस्ट कटिंग्स के बेनिफिट ऑफर करती है, एंड इट्स नॉट जस्ट इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल वाटर्स दैट मेक्स मुंद्रा पोर्ट इंडिस्पेंसिबल। मुंद्रा इंडिया की अपनी बाउंड्रीज के अंदर भी सीमलेस कनेक्टिविटी एंजॉय करता है। इस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी को आप फर्दर ऑब्जर्व कर सकते हैं रोरो टर्मिनल में। 2009 में बना ये ऑटोमोबाइल रोल ऑन एंड रोल ऑफ टर्मिनल आज एक बेंचमार्क बन गया है इन हाउ ऑटोमोबाइल्स आर शिप्ड फ्रॉम एंड टू इंडिया। अब चाहे दिल्ली एनसीआर में बनी मास प्रोड्यूस्ड कार्स हो या फिर लग्जूरियस व्हीकल्स असेंबल्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ पुणे एंड चेन्नई,
This terminal has been quickly rising as the proven gateway for automobile companies receiving their raw materials and sending their finished products out. जिस ईज से ये लाखों कार्स को हैंडल करता है, उतने ही आराम एंड प्रिसीजन से ये रोरो टर्मिनल बसेस एंड ट्रक्स को भी संभाल सकता है। मुंद्रा पोर्ट का कटिंग एज फ्लोटिंग पॉन्टून एंड लिंक स्पैन एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है जो एनेबल करता है अनइंटरप्टेड राउंड द क्लॉक रोरो ऑपरेशंस, thereby ensuring that vehicles flow effortlessly in and out of the port. कस्टमर सर्विस के लिए इतनी ज्यादा अटेंशन दी गई है डिटेल्स में that the port also features top-notch washing facility to cater to the parking and cleaning needs of these automotive giants. I am inside a ship, that carries vehicles, and not just one, not just two, not just 100, but in fact thousands of vehicles. अभी इस जहाज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी गाड़ियां पार्क्ड हैं। मैं आपको नीचे चल के दिखाने वाला हूं और हमारे साथ में अभी है मिलिंद भाई जो कि रोरो यूनिट के सुपरवाइजर हैं। इनसे हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, आप बता पाएंगे? अभी हम लोग 8 नंबर डेक के 3 नंबर होल्ड में खड़े हुए हैं और अभी यहाँ ये जो वेसल है ये टोटली 12 डेक का है जिसमें हम 8 नंबर डेक 3 नंबर होल्ड में खड़े हुए हैं। गाइस टोटल 12 डेक विच सिंपली मीन्स टोटल 12 मंजिल है यहाँ पे। हम अभी लेवल 8 पे हैं, हम एक लेवल नीचे जाने वाले हैं और अगर आप देखेंगे मेरे चारों तरफ तो यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ जो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है। यस। अभी सर ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं यहाँ से? ये अभी साउथ अफ्रीका जा रही है। अच्छा, और सारी गाड़ी देख रहा हूँ कि सारी गाड़ियाँ मारुति के अलग अलग मॉडल्स हैं। ये मारुति और टोयोटो की गाड़ियाँ हैं। आप अगर देखें यहाँ पे चारों तरफ तो कितना प्रिसीजन के साथ में इन गाड़ियों को पार्क किया गया है, मतलब लगता है कि जरा सी भी जगह को वेस्ट नहीं किया गया है। मिलिंद भाई कोई फिक्स इसका नाप रहता है कि अब गाड़ी को कितना गैप करके खड़ी करेंगे? यस, इसमें बम्पर टू बम्पर 30 सेंटीमीटर का गैप रहता है और मिरर टू मिरर 10 सेंटीमीटर का गैप से हम लोग पार्क करते हैं। मिलिंद भाई एक बार में इस पूरे वेसल में कितनी गाड़ियां आ सकती हैं आपसे अगर पूछूं मैं तो? ये आज हम लोगों का जो ये वेसल है जिसमें 3500 गाड़ी हम लोगों को लोड करनी है। Friends, as you can see behind me, I'm in operations at Mundra Port. They are really on a massive scale. And to tell us more about the kind of tech जो इन operations में काम में आता है या फिर talking about safety, let's say, I have with me the CEO of Mundra Port, Sujal Shah sir. And sir is here to tell us कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं या किस तरीके से kind of the entire setup is running in making sure कि जो भी सारे कंटेनर आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो शिप से आते हैं उनमें लोडिंग या लोडिंग की जाती है वो एकदम प्रिसाइजली सही तरीके से ज्यादा टाइम को बचाते हुए की जाए। सर क्या सीक्रेट है? बिकॉज आई मीन यू आर द सीईओ, इफ आई आस्क यू ऐसे किसी पोर्ट को ऑपरेट करने का उसमें टेक का कितना बड़ा रोल है? बहुत ही बड़ा रोल है। सो सेफ्टी और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के हाथ में लेके चलते हैं। सो सबसे बड़ी चीज होती है कि जितना हम टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं उतने हम इंसान को दूर कर लेते हैं। सो वी वुड प्रेफर टू हैव अ मैनलेस ऑपरेशन एज मच एज पॉसिबल। तो जैसे अगर ये आप पीछे देख रहे हैं इतनी बड़ी मशीन है, इसके मशीन में सिर्फ एक या कभी कभी 2 एक ट्रेनी ऑपरेटर को मिलके ऑपरेटर चलाते हैं। ये मशीन पूरी फाइबर ऑप्टिक के साथ कनेक्टेड है हमारे बैकबोन सिस्टम में। मशीन के अंदर में मशीन को पता होता है कि किस जगह से वेसल से कौन सा कंटेनर उठाना है और कौन सा कंटेनर किस जगह पे वापस रखना है। हर कंटेनर का एक यूनिक आईडी होता है। वो आईडी मशीन पढ़ती है और अकॉर्डिंगली उसे ट्रक में रखती है। जो ट्रक जाता है यार्ड में और यार्ड में उसको किस जगह रखना है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है। उसी जगह पे X, Y और Z तीनों कोऑर्डिनेट में उसी जगह पे कंटेनर को रखा जाता है और फिर उसका चेक बैक होता है कि किस जगह एक्चुअली रखा गया, ताकि आने वाले समय में जब उस कंटेनर की जरूरत पड़े तो सिस्टम बताती है कि किस कंटेनर किस कारण से किस जगह पे रखा हुआ है। तो जब उस कंटेनर की बारी या तो री एक्सपोर्ट में आती है या उसकी डिलीवरी ऑन अ लैंड में आती है तो उस कंटेनर को उसी जगह से आदेश किया जाता है। दूसरा मशीन है जो उसी प्रकार से इंटेलिजेंट मशीन होता है। उस मशीन में ऑपरेटर के सामने एक छोटा सा टैबलेट होता है, उस पे उसे दिखता है कि कहाँ से कौन सा कंटेनर उठाना है और उसे एक ट्रक के ऊपर में जिसका नंबर तक
प्री डिसाइडेड होता है, उसके साथ में नंबर में रखा जाता है और वो कंटेनर अपने गंतव्य स्थान पे चले जाता है। It's like a video game. It's like exactly like a video game, but it's a 100% tech-enabled video game wherein the maximum of a technology is used in identifying, locating, relocating and then assigning the container. अब जैसे अगर आप जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जिसमें हमें परमिशंस, पेपर वर्क होता है, कस्टम्स के रूल्स होते हैं, पेमेंट के रूल होते हैं, ये सारे चीज़ सीमलेसली उस सारा चीज़ बैकग्राउंड में चलते ही रहता है। और ये एक टचलेस प्रोसेस होता है जिसके अंदर में एक बार ऑर्डर के बाद में मशीन के ऊपर, मशीन के बाद ट्रक की जो मूवमेंट है कंप्लीटली ऑटोमेटेड होता है। So, I mean, sir, for example, it also depends on the kind of stuff जो कंटेनर के अंदर है। पेरिशेबल आइटम है या उसको आपको पावर सप्लाई करना है बिकॉज इट्स रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, या फिर किसी की प्रायोरिटी है डिलीवरी में। आई मीन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। यस, सो देयर आर कपल ऑफ टाइप्स ऑफ कार्गोस। जैसे आपने बताया एक पेरिशेबल होता है जिसमें दवाइयाँ हो, सी फूड हो, कोई टेम्परेचर सेंसिटिव फूड आइटम्स हो, तो उसको रिफर कंटेनर बोलते हैं जो रेफ्रिजरेटेड रहता है। तो जब वो ग्राउंड पे यहाँ पे स्टोरेज में रहता है तभी भी उसको पावर दिया जाता है। जब वो शिप में सेलिंग में होता है तब भी उसे पावर मिलता है ताकि वो हमेशा कार्गो को निश्चित टेम्परेचर की रेंज में रखता है। ऐसे ही प्रोजेक्ट के कार्गो होते हैं जो ओवर डायमेंशन कार्गो होते हैं। कुछ कार्गो होते हैं जिनके 20 फीट कंटेनर में होते हैं, कोई 40 फीट कंटेनर में होते हैं। तो अंदर में क्या है और उसकी क्या सेंसिटिविटी है वो भेजने वाला एंड पाने वाला वो डिसाइड करता है। और वो जो स्पेसिफिकेशन बोलते हैं वी स्ट्रिक्टली get guided by that. So I think the technology is definitely playing an important role in ensuring the safety here. Least man intervention and following the procedures just to make sure that nothing goes wrong. Absolutely. Even these machines are built with some added safeties where we don't see, but the machine will see you. Okay. If you go closer to the machine, the gentleman sitting on the operator cabin may not be able to see you, but machine will see you that there is a human somewhere and it will stop before. That's I mean, definitely, I mean, lots of tech going behind the scenes, making sure their operations are seamless. Mundra Port की presence के benefits, they have spilled outside of its official boundaries in the form of the Mundra Port SEZ zone. 45,000 हेक्टेयर्स में फैला ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का सबसे बड़ा है। ये टैक्स एग्जेम्पशन, कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन, 100% FDI अलाउंस एंड काफी सारे रेगुलेटरी रूल्स एंड कंप्लायंसेस को आसानी से करने के लिए स्पेशल अलाउंसेस देता है। बिकॉज ऑफ दीज, मुंद्रा ने काफी लार्ज इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया है, जैसे कि पावर प्लांट्स, स्टील मिल्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड सरप्राइजिंगली इवन IT एंड ITES कंपनीज। इस जोन की वजह से न केवल पब्लिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, इसकी वजह से आई बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। Mundra SEZ's development has brought a significant transformation in the surrounding communities, and the Adani Foundation has helped bring modern education to the current generation of kids living in Mundra. अभी हम यहाँ पे हैं, we are all lost in the awe of technology going all around this Mundra port. Behind you can see the MSC Greenwich, और एक पूरे पैटर्न के साथ में the movement of containers is going on. अभी नीचे ट्रक्स लाइन लगा के खड़े हैं, the loading is being done. But just think about that how impactful this entire setup is. What I'm told is Mundra port directly or indirectly touches upon lives of 25,000 people. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, look at all these trucks, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, सामान कहाँ जाएगा? Look at all these people driving these trucks, all these people operating the cranes. I mean, एक तरफ हम बात करते हैं कि कितना बड़ा जहाज है, सामने खड़े होकर मालूम चलता है कि कितना बड़ा साइज है. Then you look at the people who are completely in control of this entire port. वो लोग जो इसको चलाते हैं, वो लोग जो यहाँ पे काम करते हैं 24 घंटे, because it never stops.
It clearly shows the way India is progressing. It clearly shows the way India is moving ahead with full speed, because this port is definitely the biggest in India. At the same time, it goes head on head with the world's best available. The turnaround time, the operating efficiency, everything is almost matching the levels of the global best standards. It clearly shows कि जो एक टाइम पे शायद जगह कुछ भी नहीं थी, कितना जल्दी से सब कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, all thanks to the power of people. मुंद्रा गांव और उसके आसपास के इलाके में द अदानी फाउंडेशन रन्स वेरियस इनिशिएटिव्स ब्रिंगिंग मॉडर्न, नेसेसरी एंड इवन बेसिक फैसिलिटीज टू एन एरिया जिसने अभी चल रही करंट जनरेशन से एक जनरेशन पहले तक में भी ये फैसिलिटीज नहीं देखी थी. Facilities like modern hospitals, which ensure that people of Mundra don't need to travel miles towards Sunrise for advanced healthcare. Facilities like schools, जहां बच्चों को एक क्वालिटी फैसिलिटी में क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है. ये नॉलेज ट्रांसफर की आदत सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ही नहीं है. The foundation has held special training classes with farmers in the area to help them get off chemical-based farming, get better yields, and get better awareness about sustainable farming methods. Communities like fishermen, इनको भी फाउंडेशन ने हेल्प किया है by providing them with पक्का houses. So guys, that's all for this week's episode of Tech with TG. I mean, what an amazing setup at this Mundra port. I'm sure आप सभी को बहुत ज़्यादा मजा आएगा, because you know, in this show I show you everything which is very unique. Something जहाँ पे बात करते हैं बहुत ही बड़े स्केल पे, और आज का स्केल तो आप सभी को पता है how exactly it was. By the way, if you have any feedback, any suggestions, any things to say, you know the address. It's tg@ndtv.com. ऐसे इंतजार करते रहिए अमेजिंग वीडियोस का, अमेजिंग एपिसोड्स में आपके लिए ऐसे ही कुछ बड़े स्केल पे शानदार कंटेंट का. फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही. I'll see you next week. Have a good day.